दोस्तों रिसेंटली इनकम टैक्स विभाग में वैकेंसीज आई है और जो ये वैकेंसीज है ग्रुप सी कैडर की वैकेंसीज है। ओनली 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सर्टिफिकेट या किसी भी एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप 10th पास है, आपके 33% से ऊपर 10th में मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं मांगी है आपसे, कोई सेकंड डिवीजन नहीं मांगी है आपसे। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका पास होना चाहिए, ओनली 10th पास। जो ये वैकेंसीज आई है ये इनकम टैक्स विभाग में तमिलनाडु एंड पांडुचेरी में वैकेंसीज आई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि हमारा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम को आप कैसे क्रैक करें, सिलेबस के नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, वो भी हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ये वीडियो है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, देखो पहले जो स्टूडेंट पूछते थे कि ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा भाई। पांडुचेरी और तमिलनाडु जो विभाग है इनकम टैक्स का, इसमें ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो वैकेंसीज आई है चेन्नई में पांडुचेरी और तमिलनाडु के लिए वैकेंसीज आई है। अगर ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसीज होती तो इसमें फॉर्म भी उसी हिसाब से होते, एप्लीकेशन जो वैकेंसीज आई है उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसीज होती। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर आपका नहीं होगा। कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसीज है और ग्रुप सी कैडर की वैकेंसीज है, जो कि नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज है। कैंटीन में काम करना है। अब कैंटीन अटेंडेंट का काम क्या है? कैंटीन अटेंडेंट का काम है हेल्प करना। ठीक है, मतलब कि जो सब्जी काटना और आटा गूंदना, ये सारे काम, यानी जो रसोईया रहता है वहां पे, जो कुक रहते हैं उनकी हेल्प करना है। थोड़ा साफ सफाई भी है, झाड़ू वगैरह करना, ये अटेंडेंट वही होता है। ठीक है, ये काम रहता है। पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो वैकेंसीज आई है 25 वैकेंसीज आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 13 वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसीज आई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज आई है, एससी के लिए 3 वैकेंसीज आई है, एसटी के लिए 1 वैकेंसीज आई है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसीज आई है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है। ठीक है भाई, सैलरी की बात करेंगे। आपका पे लेवल 1 रहेगा 18,000 से लेके 56,907 सीपीसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सैलरी हमें 18,000 मिलेगी। जी नहीं, 18,000 आपका बेसिक पे है। पांडुचेरी एंड तमिलनाडु की पॉपुलेशन वाई ग्रुप में आई थिंक आती है, जो 5 लाख से 50 लाख के अराउंड रहती है। तो करीबन इसमें 20% आपका एचआरए मिलेगा, 50% डीए मिलेगा बेसिक का, और आपका टीए डीए तो मिला के करीबन 32 से 35,000 के बीच आपकी ये सैलरी बनेगी। इनकम टैक्स में सैलरी थोड़ा ज्यादा रहती है, अलाउंसेस ज्यादा रहते हैं, तो 32 से 35,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। कट पिट के 30,000 के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी। एप्लीकेशन फी, आपको ये फॉर्म भरने के लिए कोई फी पे नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फॉर्म भरना है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको ये फॉर्म फ्री में ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें 10th पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली 10th पास स्टूडेंट होना चाहिए। नो एक्सपीरियंस, नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। ठीक है, एज की बात करेंगे, 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। जो एज काउंट होगी 20/9/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। फॉर्म की लास्ट डेट है 22/9/2024, यानी कि आपकी अभी सितंबर जो 22 अभी आ रहा है वो लास्ट डेट है। जो कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है भाई, अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये शॉर्ट लिस्टेड कब होंगे? 1/10 तारीख, यानी 1/10/2024, 1 अक्टूबर 2024 को इनकम टैक्स एक लिस्ट जारी करेगा, जिसमें वो बताएगा कि कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए एग्जाम देने के लिए, कितने नहीं हुए। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो फॉर्म को इनकम्प्लीट रखते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। किसी का क्वालिफिकेशन पेंडिंग रहता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का डेट ऑफ बर्थ, कुछ ना कुछ पेंडिंग ही रहता है। तो जो भी फॉर्म भरे वो ध्यान से भरे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ भरे, और ध्यान रहे हर चीज आप सही भर रहे हो। नहीं पता तो पूछ लो, ऑनलाइन फॉर्म भरने में 10 मिनट लगता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। किसी यूट्यूबर के यूट्यूब पे वीडियो पे जाकर आप कमेंट कर लो, तो प्रॉपर हेल्प करते हैं स्टूडेंट की, कोई इशू नहीं। एग्जाम जो होगा, एग्जाम 6/10,
यानी 6 अक्टूबर 2024 को आपका चेन्नई में एग्जाम होगा और 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपका एग्जाम ये होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन क्या है, ओनली आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई सीबीटी कोई कुछ नहीं होगा। उसके बाद एग्जाम के बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, और फिर उनको डीवी के लिए कॉल आ जाएगा, जिसमें कि आपका एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन जो है ये 300 का ये मार्क्स 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, क्योंकि गाइस एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर को कैरी करेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इंग्लिश। ये भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी तो मैथ अगर पहले से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी कहीं ना कहीं मैथ को रिलेट करता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में लिमिटेड सिलेबस है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर इनके आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर, तो नोट्स की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, 990934 दोबारा नंबर बोल रहा हूँ, 990934 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप एसएमएस करके, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप एसएमएस करके आपको बताना है कि मुझे इस वैकेंसीज का इस पोस्ट के लिए नोट चाहिए। तो जो चैट टीम है व्हाट्सएप की वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको समझा देगी कि आपको पहले पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो नोट्स की कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। हो सकता है आप इस टाइम अपने नोट्स कवर कर लो, क्लासेस तो बहुत सारी है मार्केट में, कहीं ना कहीं जो नोट्स है वो इसी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको जो है 1 नंबर, 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह की नेगेटिव मार्किंग है। कुछ भी अगर डाउट रहता है वैकेंसीज में तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।